स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज वुल्फ किंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 6.5 है और इसकी रोटेन टोमेटो पर रेटिंग के बारे में बात की जाए तो वो 75% है। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। ये 8 एपिसोड की सीरीज़ है और ऑन एन एवरेज 28 से 30 मिनट का यानी कि आधे घंटे का इसका हर एपिसोड रहने वाला है। और थोड़ी सी एक सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो एक एनिमेटेड सीरीज़ है। और इसकी अंदर स्टोरी की लाइन में बात की जाए कि तो एक हमारा हीरो है जो एक वॉरलॉर्ड होता है कि जो भेड़िए में कन्वर्ट हो सकता है और उसे पता भी शुरुआत के अंदर पता ही नहीं होता कि वो क्या है और वो भेड़िया या किस तरह का जानवर बन जाता है। वो अब कहीं बार अपने आप को एक श्राप कुछ इस तरह का समझेगा और फिर कहीं ना कहीं उसके सामने एक चूहे तरह का एक जानवर आएगा और वो सब स्टोरी में शुरुआत के पहले एपिसोड में चलेगा। फिर वो भाग जाएगा तब उसकी माँ बताएगी कि तुम्हें एक बेर यानी भालू का जो एक किंग होता है उसको ढूंढना है, उससे पूछ और वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तब हमें आगे जाके पता चलता है कि जो हमारा हीरो है वो एक वॉरलॉर्ड है कि जो एक बिस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसे तब पता चलेगा कि वो एक वुल्फ है। और वो तभी हमें स्टोरी में पता चलेगा वुल्फ और शेरों की कहीं सदियों पुरानी और दुश्मनी होती है। और वुल्फ पहले ही सभी कॉन्टिनेंट पर राज करते और रक्षा करते होते हैं और कहीं फिर बाहर से जब शेर आए हो तो शेरों ने जो वुल्फ के किंग को हरा कर मार दिया और सभी के सभी जो राज्यों पर शासित करने लगा शेर। और पूरी उसकी एक लायन सेना या शेर सेना होती है, वो सभी जगहों पर सभी लोगों को परेशान करती है और राज करती है। हमको इसी सीरीज में दिखाया और उनके बीच का संघर्ष और फिर किस तरह से हमारा हीरो जो है वो अपने अंदर के बीस्ट पर कंट्रोल करेगा। वो इसके अंदर अलग अलग एक दोस्त आएगा और इस तरह के पूरी सीरीज़ इसके अंदर चलती हमें इसके स्टोरी के साथ दिखाई जाएगी। ऑन एन एवरेज अच्छी सीरीज़ है। हाँ, थोड़ा सा इसका VFX मुझे कहीं थोड़ा सा निराश करने वाला लगा कि एनिमेशन कहीं अभी काफ़ी काफ़ी एनिमेशन की क्वालिटी है। ठीक है, अलग अलग ट्राई करते रहते हैं नेटफ्लिक्स वाले, लेकिन वो इसका थोड़ा सा VFX और इसकी पैटर्न अच्छी कर सकते थे। उसकी जो इफ़ेक्ट है वो भी अच्छी कर सकते थे। लेकिन हाँ ठीक है, ऑन एन एवरेज अच्छा ही इसका एनिमेशन है। उस ज़्यादा कुछ मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि अब सभी लोगों को अपने बजट के हिसाब से काम करना होता है। लेकिन हाँ ठीक है, ऑन एन एवरेज सीरीज़ है, 8 एपिसोड की सीरीज़ है। लेकिन कहीं जगह पर आपको ये सीरीज़ थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पर चलती दिखाई देगी, कहीं जगह पर थोड़ी सी स्लो है। हमारा हीरो अपनी एक जर्नी अपने उस खुशी इस जब उसे कैद में रखा जाएगा वो आप सीरीज़ देखें तो आपको आइडिया है इसके अंदर क्या चल रहा है। 8 एपिसोड की आधे घंटे की सीरीज़ है। हर एपिसोड आधे घंटे का रहेगा। 8 एपिसोड की सीरीज़ है और इसके अंदर सभी उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलेगा। अभी इसके अंदर कोई वाला लव वाला एंगल अभी कुछ आया नहीं। पूरी स्टोरी अपने दोस्तों के साथ अपनी एक जर्नी एक्सप्लेन करते होते कि उसके जो उसको अपने गांव से निष्कासित किया, वहाँ पर किस तरह से वो अपनी थोड़ी सी इज्जत मिलेगा। अब उसके फादर उसका भाई है उसे विलन समझने लगते हैं, लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि उसका भाई तो उसे विलन ही मानता, लेकिन कहीं उसको एंड तक आते हैं उसके फादर जो उसके ओरिजिनल फादर नहीं होते लेकिन जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं उसे पसंद तो करते हैं लेकिन उसे पता भी होता है कि वो वुल्फ बन सकता है और उस सभी कॉन्टिनेंट का राजा उसे भविष्य में बनना है। और इसलिए सभी लास्ट में उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो सब कुछ अगर और उसकी शेर के बीच में फाइट होगी। और अभी एक सीज़न अभी अधूरा रखा है इन लोगों ने पूरा सीज़न, यानी कि शायद इसका सीज़न 2 के बारे में अभी कुछ बनाते हैं या कैंसिल करके इसकी भी कुछ अपडेट आएंगे, वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। और ऐसे ही देखना चाहे तो वन टाइम शो सीरीज़ तो है ये। और इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।